अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज की असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने ऑलरेडी कर दिए हुए हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, राइट अ प्रोग्राम इन विच क्रिएट एन आउटपुट फाइल। इस प्रोग्राम में हम एक आउटपुट फाइल क्रिएट करेंगे। गेट द डाटा फ्रॉम यूज़र ऑन कंसोल। यूज़र कैन राइट मल्टीपल लाइन्स ऑन कंसोल। यूज़र से हम इनपुट लेंगे कंसोल के ऊपर। यूज़र मल्टीपल लाइन्स भी इनपुट कर सकता है। एंड सेव द यूज़र डाटा ऑन द आउटपुट फाइल। उसके बाद हमने वो डाटा आउटपुट फाइल में सेव करना होता है। मेक द बफर स्मॉलर अबाउट 300 बाइट्स। जो बफर हमने बनाना है वो हमने 300 बाइट्स का बनाना है। तो चलें, सबसे पहले हम अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लेंगे। उसके आगे मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इधर आपने अपनी असाइनमेंट 3 वाली फाइल को ओपन कर लेना है। अगर आपको स्क्रीन के ऊपर ये फाइल इस तरह शो हो रही है तो आपने ऊपर व्यू बटन में जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है और उसके बाद डॉट एस एम वाली फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये आपको शो हो जाएगी। सबसे पहले हम इरवाइन लाइब्रेरी को उसमें इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड इरवाइन 32.inc। अब हम एक बफर बनाएंगे 20 साइज का। अभी जो बफर है ये होता क्या है, बेसिकली फाइल हेडिंग में जब हमने कोई डाटा रीड करना हो, राइट करना हो या आउटपुट फाइल में सेव करना हो तो हम एक टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए एक कांस्टेंट बनाते हैं। अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमने उसको डॉट डाटा के अंदर इनिशियलाइज करवाना होता है, जबकि जब हम कांस्टेंट बनाते हैं तो हम इसको इरवाइन लाइब्रेरी के नीचे डिक्लेयर करते हैं। ये मेमोरी में कोई भी जगह नहीं लेता, सिंपली हम इसको यूज़ करेंगे और इसको हम ख़त्म कर देंगे। कि हमारे पास एक टेम्परेरी मेमोरी है, हम काम करते हुए इसमें चीज़ें स्टोर कर देंगे और फिर बाद में इससे उठा लेंगे। तो इसका हम साइज रखते हैं 300 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद हम लिखते हैं डॉट डाटा डॉट कोड। कोड का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इधर हम लिखते हैं मेन प्रोसीजर। इस मेन प्रोसीजर को हम करते हैं इधर एग्जिट मेन एंड प्रोसीजर एंड मेन। सबसे पहले जो हमने फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम हम इनिशियलाइज करवाते हैं डॉट डाटा में। फाइल बाइट डबल क्यूट्स। फिर हम इसका नाम लिखते हैं क्वेश्चन 7 डॉट टी एक्स टी। ये एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी और इसको हम 0 से टर्मिनेट करवा देते हैं। अब हम इस फाइल को हैंडल करने के लिए एक हैंडल बनाएंगे। एच इसका नेम रख लेते हैं हैंडल और आगे इसका क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो हमने इनपुट देनी है वो हम एक अरे में देंगे, तो उसके लिए हम एक अरे इनिशियलाइज करवा लेते हैं। अरे बाइट बी साइज डुप्लीकेट ब्रैकेट आगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि हमने अभी इस अरे में कोई भी डाटा एंटर नहीं किया। बी साइज का मतलब ये है कि ये जो बी साइज हमने ऊपर इनिशियलाइज करवाया है इसका इतना साइज होगा। इसके बाद हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा लेते हैं एस नेम से। एस बाइट डबल क्यूट्स। इधर हम लिखेंगे एंटर स्ट्रिंग राइट टू फाइल। इधर हम वो स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे जो हमने फाइल में सेव करवानी है। इसको हम 0 से टर्मिनेट करवा देते हैं। अब हम मेन फंक्शन में
सबसे पहले आउटपुट फाइल क्रिएट करते हैं। आउटपुट फाइल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले फाइल का, ये जो फाइल हमने बनाई है, इसका ऑफसेट मतलब कि इसका एड्रेस हम ईडीएक्स में मूव करेंगे। मूव ईडीएक्स ऑफसेट फाइल। उसके बाद हम इसका एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे। आउटपुट फाइल क्रिएट करने के लिए। कॉल क्रिएट आउटपुट फाइल। इसके बाद हम इसका जो इनपुट हम एंटर करेंगे उसको हम हैंडल में मूव कर लेते हैं। मूव एच ई ए एक्स। इसके बाद ये जो हमने स्ट्रिंग बनाई है, सबसे पहले हम इसको कंसोल के ऊपर करेंगे प्रिंट। तो इसके लिए हम लिखेंगे मूव ई डी एक्स ऑफसेट स्ट्रिंग का नेम एस। उसके बाद हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, कॉल राइट स्ट्रिंग। अब हम सबसे पहले जो एरे होगा उसका ऑफसेट ईडीएक्स में मूव करेंगे। मूव ईडीएक्स ऑफसेट एरे। उसके बाद ये जो हमने बी साइज इनिशियलाइज किया हुआ है, हम इसको इसी एक्स में मूव करेंगे। मूव इसी एक्स बी साइज, जो हमने ये बुफर बनाया हुआ है इसको। इसके बाद हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, कॉल रीड स्ट्रिंग। इसके बाद हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना होगा। एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं ए नेम से। ए डी डी आगे क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि हमने भी इसको कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई। हम लिख लेते हैं मूव ए ई ए एक्स। अभी इनपुट हमने की होगी उसको हम ए में मूव कर देंगे। ऊपर वाली स्ट्रिंग प्रिंट करने के बाद एंटर स्ट्रिंग राइट टू फाइल के बाद हम एक अरे इनिशियलाइज करवाएंगे, मूव कराएंगे। उस अरे का जो साइज़ होगा वो हम इसी एक्स में मूव करेंगे। उसके बाद हम इनपुट लेंगे और उस इनपुट को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे ए नेम से। अब हम इस डाटा को फाइल में सेव करेंगे। फाइल में सेव किस तरह करते हैं? सबसे पहले स्ट्रिंग का ऑफसेट एड्रेस मूव करेंगे हम ईडीएक्स में। मूव ईडीएक्स ऑफसेट एरे। उसके बाद हम इसका हैंडल मूव करेंगे ई ए एक्स में। उसके बाद हमने ये जो वेरिएबल बनाया है इसमें, जिसमें हमने इनपुट स्टोर की है, इसको हम मूव कर देंगे इसी एक्स में। मूव इसी एक्स कॉमा ए। उसके बाद हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, कॉल राइट टू फाइल। ये इस डाटा को फाइल में राइट कर देगा। उसके बाद हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बी नेम का, बी डी डी डबल वर्ड और आगे क्वेश्चन मार्क। इधर हम जो ई ए एक्स है उसको हम बी में मूव कर देंगे। मूव बी ई ए एक्स। उसके बाद हम इस फाइल को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे मूव ई ए एक्स हैंडल एच। उसके बाद हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे क्लोज करने के लिए, कॉल क्लोज फाइल। हमारा प्रोग्राम हो गया डन। अब हम करते हैं इसको बिल्ड। बिल्ड हो गया। मैं एक दफ़ा आपको इसका रिव्यू बताता हूँ कि सबसे पहले हमने एक आउटपुट फाइल क्रिएट की। इन 3 लाइन्स का मतलब है कि हमने एक आउटपुट फाइल क्रिएट की है और उसका जो इनपुट है वो हमने हैंडलर में मूव कर दिया है। उसके बाद ये एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती हैं लाइनें। उसके बाद हम एक एरे लेंगे, उसका जो साइज़ होगा उसको हम इसी एक्स में मूव कर देंगे और हम इनपुट लेंगे यूज़र से। उस इनपुट को हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे ए में। उसके बाद हम फाइल में अब राइट करने के लिए सबसे पहले एरे लेंगे, उसका हैंडल ई एक्स में मूव करेंगे और उसका जो
इनपुट होगा उसको हम ECX में मूव करेंगे। ये जो हमने बी साइज़ रखा हुआ है 300, 300, इसके इससे ज़्यादा के लफ़्ज़ अगर हम इनपुट करते भी हैं तो वो फ़ाइल में सेव नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसका साइज़ ही यही लिया हुआ है। उसके बाद हम एक फ़ंक्शन यूज़ करेंगे फ़ाइल में राइट करने के लिए, कॉल राइट टू फ़ाइल। उसके बाद हम जो हमारी जो इनपुट EAX होगी उसको हम बी में मूव कर देंगे, और जो हैंडलर होगा उसको हम EAX में मूव कर देंगे, और इस फाइल को कर देंगे क्लोज। अब हम करते हैं इसको रन। सॉरी, मैंने एक वो इधर हम कॉल CRLF भी लिख लेते हैं, इससे हमारा कोड थोड़ा अच्छा दिखेगा। एंटर स्ट्रिंग टू राइट इन फाइल, हम एक पूरी मल्टीपल लाइन वाली स्ट्रिंग लिखेंगे। माई नेम इज़ अब्दुल कुद्दूस, आई एम फ्रॉम बरनाला, आई एम स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, आई एम इन फिफ्थ सेमेस्टर, टुडे वी कंप्लीट असाइनमेंट 3। ये मैंने जानबूझ के इतनी लंबी लाइन लिखी है क्योंकि मैं आपको ये शो करवाना चाहता था कि ये हमने एक मल्टीपल लाइन इधर प्रिंट करवाई है कंसोल के ऊपर। और मैं इसको करता हूँ एंटर। इनमें से सिर्फ 300 साइज के वर्ड सेव होंगे फाइल में। ये अब मैं ये एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। ये जो एड्रेस है असाइनमेंट 3 तक, इसको मैं एंटर करूँगा क्लिक तो ये कॉपी हो जाएगा। अब हम करेंगे इसको जाके चेक। माई पीसी में जाएंगे, उसके बाद हम लोकल डिस्क सी में जाएंगे, और इधर हम पेस्ट कर देंगे ये एड्रेस। तो ये इधर आप देख सकते हैं Question 7 के नेम से एक फ़ाइल बनी है। इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए इसमें ये सारा मल्टीपल लाइन इसमें प्रिंट हो गई है। माय नेम इज़ अब्दुल कुद्दूस, आई एम फ्रॉम बरनाला, आई एम स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, आई एम इन फिफ्थ सेमेस्टर, टुडे वी कंप्लीट असाइनमेंट 3। तो इस तरह करके आप मल्टीपल लाइन्स भी असेंबली लैंग्वेज में प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस का सोर्स कोड चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेगा की एक लिंक होगी, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने असाइनमेंट 3 के फोल्डर के ऊपर जाना है, और उसमें आपको सब क्वेश्चन की जो फाइल है, आउटपुट फाइल है, वो मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।